सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि एहसासों की सुंदर भाषा है जो बिना कहे भी दिल की हर बात कह जाती है। और इसी सुंदर भाषा को हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नबानिता चौधरी। आप इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम आपका। मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका इतना सुंदर सफ़र रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? संगीत मेरे लिए एक सिर्फ कला नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है जी। सुर भाव आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए जी। ईश्वर की आराधना करते हुए जी। हम रसिक श्रोताओं तक पहुंचने की प्रयास करते हैं। बिल्कुल। इस प्रयास का शुरुआत हुई बहुत कम उम्र में। माँ से सुना है कि मैं बहुत छोटी थी, जब से बोलना सीखा तब से ही जैसे कोई भी धुन सुनती थी तो उसको इमिटेट करके गाती थी। तो लगभग उसी समय से ही माँ के स्नेहल मार्गदर्शन में संगीत की शिक्षा की प्रारंभ हुई और आगे चलकर बनारस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार संगीतज्ञ पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी, पद्म भूषण विदुषी शोभा गुट्टू जी, पंडित दीपक चैटर्जी, रसिक रंग से संगीत की शिक्षा प्राप्त की हूँ मैं, जिसमें ख्याल और उपशास्त्रीय संगीत की शिक्षा तालीम प्राप्त हुई है मुझे। लेकिन मैम अगर आपको हम उस दौर में ले जाएं जब आप छोटी सी थी और जैसे आपने कहा कुछ भी सुनती थी तो उसको गाने की कोशिश करती थी, ऐसे में आपके माता पिता ने आपकी प्रतिभा को पहचाना होगा। और इतनी सारे जब हम बचपन में हमारे इतने सारे सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, उसमें से आपने शास्त्रीय संगीत को ही क्यों चुना? एक्चुअली जब मेरी बर्थ हुई जी, बर्थ के बाद से मैं यही सुन रही हूँ। अच्छा, तो क्या आप एक म्यूजिकल फैमिली में आपका जन्म बिल्कुल हुआ? माँ खुद गाती है और सिखाती भी है। तो घर पे हमेशा ही संगीत की ही माहौल रहा है, तो जिसके कारण बचपन से ही मैं सुनती आ रही हूँ और मुझे अंदर से ही वो म्यूजिक ही हमेशा लगता था कि नहीं यही एक चीज़ है जो मुझे करना है। बहुत सुंदर। और अभी तक आपका 4 दशकों का सफर रहा है और आपने देश विदेश हर जगह परफॉर्म किया है। तो अभी तक अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो कौन सी परफॉर्मेंस आपके दिल के सबसे करीब रही? देखिए, वैसे तो हर एक कलाकार के लिए हर एक परफॉर्मेंस का एक अलग सा ही अहमियत होती है, पर फिर भी मैं एक प्रोग्राम की जिक्र करूँगी जो लास्ट ईयर में यूरोप टूर में गई थी और वहाँ पे मैंने 8 कंट्रीज़ में 22 कंसर्ट में कर चुकी हूँ। और वहाँ पे एक कंसर्ट मैंने किया था जो कि फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, और वहाँ पे यूरोपियन ऑडियंस सब थे और पहले तो लग रहा था कि कैसा होगा क्या होगा, फिर जब हॉल में गई तो एकदम पूरा भरा हुआ हॉल, और जब शुरू की इतने अच्छे से सुन रहे थे, हर एक एक्सप्रेशन उनका, हर एक वॉइस मॉड्यूलेशन में उनका जो एक्सप्रेशन आ रही थी वो देखने लायक था और इतना खुशी हो रही थी मन से। और आफ्टर कंसर्ट जब उन लोग सब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया है तो बहुत खुशी महसूस हुई कि एक अलग से कल्चर में जाके अपना जो संगीत है उसका प्रचार करना, उनको सुनाना, और वो जो एप्रिसिएशन हमें मिला है वो बहुत ही अच्छा एक अनुभूति थी उस समय। आपने अभी अपने गुरुजनों का जिक्र किया कि तो इतने विख्यात और इतने बड़े नाम हैं जो संगीत के अगर माहौल की बात की जाए उनसे आपने सीखा है। हर गुरु से आपने ऐसा क्या सीखा जो आपकी परफॉर्मेंस में झलकता है आज? देखिए, पहली बात तो ये है जब हम सीखने जाते कोई बड़े गुरु के पास, गुरु हमें सिखाते हैं जी कैसे हम नम्र रहेंगे, जी, है ना, और मन से अपने आप को गुरु के चरण कमल पर समर्पित करके गुरु जो बोलते हैं उसको हम फॉलो करके आगे बढ़े, उसको हम अपने आप में ढाल ले ताकि जो सिखा रहे उसको हम समझ पाए। बिल्कुल, है ना। तो उस हिसाब से गुरुओं ने तो बहुत कुछ सिखाए, ऑफ कोर्स टेक्निकल चीज़ें भी बहुत कुछ बताए, बट एक जो संगीत जो है वो हमारे लिए आराधना है, पूजा है, बिल्कुल, है ना। तो वो एक इमोशन जो है वो अंदर लाना,
वो बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल चीज़ तो सिखाती है, उसके साथ जो एक आध्यात्मिकता है संगीत की, वो अगर जुड़ जाए ना तो वो संगीत ऐसा लगता है कि स्वर्ग की संगीत है, ऐसा हो जाता है। आप बोलती भी इतना अच्छा है तो, और आपकी जो सुर हैं उनको सुनने के लिए हम तत्पर हैं। अगर एक छोटी सी वानगी आप हमारे लिए पेश करें तो। बिल्कुल। राग आहिर भैरव में एक बंदिश में सुनाती हूँ। दधी बेचन को चली जात गुजरिया, दधी बेचन को चली जात गुजरिया, उठ के आवत कान कुंवर जो, उठ के आवत कान कुंवर जो, दधी बेचन को चली जात। बंसी बजावत गौए चढ़ावत, बंसी बजावत गौए चढ़ावत, सबके मन अतही हर्षावत। रामदास के मोहन प्यारे, सब जग के हरि है मन हर जो, दधी बेचन को चली जात गुजरिया, दधी बेचन को, दधी बेचन को, दधी बेचन को चली जात। वाह, बहुत बहुत सुंदर। मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं सुन के, सुबह के समय, सुबह की राग सुन के। आपने अभी क्लासिकल की पेशगी थोड़ी सी करी, इसके साथ साथ आपने लाइट म्यूजिक में भी तालीम दी और महारत हासिल करी है, तो लाइट म्यूजिक की भी अगर छोटी सी ठुमरी की पेशकश आप हमें सुना पाएं। बिल्कुल। जब आप जैसे गुरुजनों से हम मिलते हैं तो हम सभी थोड़े लालची हो जाते हैं कि जितना कम समय में आपसे हम सुन पाएं उतना मन को और अच्छा लगेगा, सुबह और उतनी आनंदित होगी। जी। एक ठुमरी मैं सुनाती हूँ जी, जो कि राग पिलू में है। होरी खेला न कैसे जाऊं रे गुइया, होरी खेला न कैसे जाऊं। हाँ, बिच में ठाड़ो हो, बिच में ठाड़ो
बीच में ठाड़ो बीच में ठाड़ो कुंवर कन्हैया होरी खेलना कैसे जाऊं रे गुइया होरी खेलना कैसे जाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है कि हम सुनते ही जाएं आपको। लेकिन कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया कि आप बनारस घराने की हैं, आपने उसमें तालीम ली है, तो बनारस घराना किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि हम देखते हैं कई प्रकार के घराने हैं, तो किस प्रकार भिन्न है सारे घरानों से, क्या खासियत है उसकी? बनारस घराने में एक बात तो ये है कि इसमें चारों पट की गायकी गाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ध्रुपद धमार से लेके ख्याल ठुमरी सब कुछ गाए जाते हैं इसमें। तो और ये है कि संगीत की जो तीनों धाराएं हैं, गीत वाद्य नृत्य, इन तीनों के सम्मेलन इसमें होते हैं। तीनों ही जो धाराएं हैं वो प्रवाहमान हैं। और इसके गायकी में जो है ये बहुत भाव प्रधान गायकी है, जिसमें भाव का बहुत प्राधान्य दिया जाता है। और साहित्य जो बंदिशों को जैसे बोलना, कैसे बोला जाता है, उसके शब्द को डिफरेंट इमोशन के साथ उसको प्रकाश करना, के साथ के भाव से प्रस्तुत किया जाए जी, और उसको स्पष्ट रूप से बोलना शब्द को, ताकि ऑडियंस उस रस को ले पाए कि बंदिश कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। आपने जैसे अभी हमें अपने गुरुजनों के बारे में बताया, आपकी सुरों में तो हम महसूस करते ही हैं कि कितने आपके पक्के सुर हैं और इतने सालों की साधना स्पष्ट नज़र आती है, सुनाई देती है। साथ ही लेकिन अब वो दौर है जब सब कुछ बदल रहा है और ऑफलाइन से थोड़ा सा ऑनलाइन का ज़माना है। अब आप खुद एक गुरु हैं, सिखाते हैं अपने शिष्यों को, तो एक वो गुरु शिष्य परंपरा थी जहाँ गंडा बंधन होता था और आप शिष्य को सुनाना या सिखाना प्रारंभ करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन लर्निंग को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, मुझे जो फील होता है, हर चीज़ के कुछ नेगेटिव साइड होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड होती है। तो वैसे तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो उसी से ही हमारा जो संगीत है उसी से ही सीखा जाता है। आप गुरु के चरण कमल पे बैठेंगे, वो क्या गा रहे उनको सुन के गाना, उनके मार्गदर्शन में आप उसको सीखना, बिल्कुल वो एक जो बात होती थी वो बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में ऐसा है, देखिए जो मैं करती हूँ ऑनलाइन मैं भी कराती हूँ, पर मेरा जो डिसाइपल्स मेरे पास जो सीखने आते उनका ऐसा चलता है कि वो लोग आते भी हैं और जब नहीं आ पाते हैं वो ऑनलाइन होता है। ऐसा मैं कभी भी सिर्फ ऑनलाइन कराऊंगी ऐसा, बाकी विदेश से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। हमारे घर पे गुरुकुल है जो मैं चलाती हूँ, तो देश के बाहर से भी, विदेशों से भी और देश के विभिन्न प्रांतों से भी आते हैं, रह के सीखते हैं। तो आप सोचिए कि साल में 2-3 दफ़े आ रहे है ना, बाकी टाइम फिर ऑनलाइन में हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, बाकी जो गुरु के पास बैठ के सीखना, गुरु के सानिध्य में एक इमोशन ही अलग होती है। बिल्कुल। लेकिन हम आज के समय में देखते हैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा संगीत सीखते हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी उनको, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा मिलता है और कम टाइम में उनको रिजल्ट यानी कि लोगों का प्यार मिलने लगता है। लेकिन अगर हम पहले के समय की बात करें तो जो शिष्य होते थे उन्हें परफॉर्म करने को भी सालों तक नहीं मिलता था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वो किस प्रकार सिर्फ सीखने पर ज़्यादा फोकस करें रादर देन परफॉर्मिंग एंड रिजल्ट्स?
देखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी कोई आते हैं गाना सीखने, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लेटफॉर्म मिलना वो बहुत बात की बात है। पहले अपने आप को पुख्त करना पड़ेगा। तैयारी आपकी तैयारी बहुत पक्की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, आप आजकल के जो सिचुएशन है उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी और आप सिर्फ परफॉर्म करना चाहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। आप पहले बैटलफील्ड में उतरने के पहले सुर को साधना बहुत आपने बताया आपके सफर में आपने कुछ स्पेशल चिल्ड्रन के साथ भी काम किया है, उनको भी आपने तालीम दी है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों के उसके बारे में भी बताएं। एक्चुअली ईश्वर ने मुझे एक दायित्व दिया है। मेरी 19 इयर्स ओल्ड बेटी है जो बाय बर्थ ब्रेन इंजर्ड है, तो उसको हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते थे अमेरिका में 2-3 दफ़े, और वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखा है। और ये जो दौर था बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था वो ट्रीटमेंट, तो हमें लगा यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, तो हमने यहाँ पे सिखाना शुरू किया फिर। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ गाना नहीं, ट्रीटमेंट प्रोसेस, और उसमें सिर्फ ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मेडिसिन दिया, उसमें बहुत कुछ होता है, फिजिकल होता है, ब्रेन डेवलपमेंट की बहुत कुछ होते हैं। तो सब कुछ जो भी हमने सीख के आए हैं बाहर तो से, म्यूजिक को एज अ थेरेपी आपने उनके जीवन में म्यूजिक के साथ सब कुछ मिला के, तो हम ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जिसमें इंडिया के विभिन्न प्रांतों से बच्चे आते हैं और बाहर से भी बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको हम ये सब सिखाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं एनजीओ से जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। कोशिश करते हैं, बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं। सुंदर सुरों के साथ साथ एक सुंदर मन भी है आपका, और आप इतना कुछ समाज को दे रही हैं, हमारे साथ जुड़ी, इतना कुछ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।